हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रेम प्रकाश। तो जीएस की इस प्रेम की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो जीएस की इस 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। थ्योरी सेगमेंट की 8वीं क्लास में, जीव विज्ञान की 8वीं क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर मैं हाजिर हूं। 7 क्लास हमारी पहले से अपलोड हो चुकी है, आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ये हमारी जीव विज्ञान की आज 8वीं क्लास है। और ये ऐसी क्लास है कि जहाँ से आप मतलब इसमें से वही चीज़ पढ़ाया जा रहा है जो आपके एग्जाम के लिए सीधे इंपॉर्टेंट होते हैं। बस वही इंपॉर्टेंट की पॉइंट आपको पढ़ाया जा रहा है थ्योरी सेगमेंट में। तो आप लोग हमारी इस क्लास से ज़रूर जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों को यहाँ से मिलेगी। और कम समय में आपको कम चीज़ों में, कम पढ़ाई में आपको ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और ज़्यादा आप यह जो है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास है। आपको एग्ज़ाम से जो भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है उसी से संबंधित एक क्लास कराई जा रही है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे आपको फिर से 8वीं क्लास में आप लोगों के बीच में लेकर हाजिर हूँ। चलिए शुरुआत करेंगे हम लोग ग्रंथ से। जी हाँ, ग्लैंड से। तो यह 2 प्रकार की होती है। पहली होती है अंतःस्रावी, दूसरी होती है बाह्यस्रावी। जी हाँ, ग्लैंड जो है 2 प्रकार की होती है, कि अंतःस्रावी, एक बाह्यस्रावी। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब आइए हम अंतःस्रावी ग्रंथ की बात करें। जी हाँ, एंडोक्राइन ग्लैंड जो बोलते हैं, यह जो कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है। जी हाँ, कोशिका का वह समूह जो तरल पदार्थ स्रावित करता है उसे अंतःस्रावी ग्रंथ कहते हैं, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम। तो ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथ के अंतर्गत आ गया। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि एंडोक्राइन जो ग्लैंड होती है, यह कोशिका का वह समूह जो होता है जो तरल पदार्थ स्रावित करता है, जैसे कि हार्मोन्स और एंजाइम्स। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो ये अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आते हैं। यह जो होती है नलिका विहीन होती है, डक्टलेस। जी है, नलिका विहीन होती है। और अंतःस्रावी ग्रंथ जो है हार्मोन को सीधा रक्त में मिला देती है, जैसे कि पीयूष ग्रंथ, थाइमस ग्रंथ आदि। तो यहाँ हमने देख लिया कि अंतःस्रावी ग्रंथ जो है एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है, ये हार्मोन को सीधे रक्त में मिला देती है, जैसे कि पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि इसके एग्जाम्पल के तौर पर। अगला हम लोग देखेंगे बाह्यस्रावी। जी हाँ, बाह्यस्रावी एक्सोक्राइन ग्रंथि जो है, तो यह जो एंजाइम है नलिका युक्त होती है। यहाँ पर हमने देखा कि डक्टलेस होती है, यहाँ पर ये होती है नलिका युक्त होती है। एंजाइम नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर पहुंचता है, जैसे कि अग्नाशय। जी हाँ, एंजाइम जो है नलिका द्वारा लक्षित स्थान पर पहुंच जाता है, जैसे कि अग्नाशय। और इसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ जो हैं मिक्स ग्लैंड कहलाती हैं। जी हाँ, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी जो ग्रंथियाँ होती हैं मिक्स ग्लैंड इन्हें कहते हैं, जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय जो हमारे मिक्स ग्लैंड का उदाहरण है, इसे आप लोग याद रखेंगे। ये जो है न अंतःस्रावी है न बाह्यस्रावी है, यह मिक्स ग्लैंड का जो है उदाहरण है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने तो हम चित्र के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा दिखा दें। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होता है आपका, ये पीयूष ग्रंथि यहाँ पर, फिर हाइपोथैलेमस आपका हो गया, फिर पीनियल ग्रंथि हो गई। थायराइड ये आपके गले की होती है। पैराथायराइड आपका ये हो गया यहाँ पे। फिर आपका थाइमस ग्रंथि यहाँ पे होती है। फिर आपका अग्नाशय हो गया। फिर आपका एड्रिनल ग्रंथि यहाँ पे हो गई, ओवरी हो गया, और ये आपकी टेस्टिस हो गई। तो इसे इस तरह हम लोगों ने चित्र के माध्यम से देख लिया कि कौन सी ग्रंथियाँ कहाँ कहाँ पे होती हैं। अब हम लोग चलेंगे अंतःस्रावी ग्रंथि के पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो कुछ अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली है हमारी, जी हाँ, पहली हम लोग देखेंगे, पहला हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। जी हाँ, पहला हम लोग पढ़ेंगे पीयूष ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्लैंड इसे बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। यह ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। जी हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है हमारी वृद्धि हार्मोन का स्रावण करती है। और यह अग्र मस्तिष्क तथा इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे अग्र मस्तिष्क या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है ये, सही। जी हाँ, सभी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। जैसे कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं। जी हाँ, प्रसव पीड़ा के दौरान यह लगाया जाता है। जी हाँ, ऑक्सीटोसिन जो है प्रसव पीड़ा के दौरान लगाया जाता है, और बच्चे के जन्म समय यह एक्टिव रहता है। और दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी इसे कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है यह बच्चे के समय में एक्टिव रहता है, और दुग्ध निष्कासन हार्मोन भी इसे कहते हैं, और इसे लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे प्रोलैक्टिन हार्मोन। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन के बारे में, यह दुग्ध निर्माण हार्मोन है। जी हाँ, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक प्रोलैक्टिन होता है, एक प्रोलेमिन्स प्रोटीन होता है। जी हाँ, प्रोलेमिन्स प्रोटीन जो कि दालों में पाया जाता है वो अलग होता है। ये आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन है जो कि दुग्ध निर्माण हार्मोन होता है, और वृद्धि हार्मोन से कम बौनापन और ज़्यादा लंबा होता है। ये वृद्धि हार्मोन से कम बौनापन और ज़्यादा लंबा होता है। बाकी एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जी हाँ, इसकी कमी से बार बार पेशाब लगता है, और इससे डायबिटिक या इंसिपिडस कहते हैं। तो यहाँ हमने देख दिया कि एडीएच जो कि एंटी डायबिटिक हार्मोन होता है, इसकी कमी से बार बार पेशाब लगता है, और इसे इंसिपिडस कहते हैं, डायबिटिक इंसिपिडस कहते हैं। पीनियल ग्रंथ की बात करें, अब हम लोग दूसरे पर देखेंगे पीनियल ग्रंथ। जी हाँ, पीनियल ग्लैंड, इसे तीसरी आंख भी कहा जाता है। जी हाँ, इसे तीसरी आंख कहा जाता है, इसे आप लोग याद रखेंगे। और
मस्तिष्क का रेत भी इसे कहते हैं। जी हाँ, मस्तिष्क का रेत इसे कहा जाता है, आप लोग इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। या दिमाग का बायोलॉजिकल घड़ी भी कहलाता है। और इसमें 2 सक्रिय हार्मोन सक्रिय रहते हैं। जी हाँ, इसमें 2 हार्मोन सक्रिय रहते हैं। पहला है मेलाटोनिन जो कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और दूसरा है सीरोटोनिन जो कि यही 2 इसमें हार्मोन है जो कि सक्रिय रहते हैं। किसमें? पीनियल ग्रंथि में। एक मेलाटोनिन है जो कि त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और दूसरा आपका सीरोटोनिन है। या दैनिक दिनचर्या के कामों में इसका उपयोग, जैसे कि भूख लगना, सोना, जागना, सब यहीं से नियंत्रित होता है। जी हाँ, सीरोटोनिन से। तो यहाँ हमने देख लिया कि एक मेलाटोनिन होता है, एक सीरोटोनिन होता है। ये पीनियल जो है ये 2 हार्मोन हमेशा सक्रिय रहते हैं पीनियल ग्रंथि में। तो यहाँ पर मेलाटोनिन का जो काम है त्वचा के रंग का निर्धारण करता है, और सीरोटोनिन जो है हमारे दैनिक दिनचर्या के कामों में इसका उपयोग होता है, जैसे कि भूख लगना, सोना, जागना, और यही सब नियंत्रित करता है। कौन सा? सीरोटोनिन। अब अगला हम लोग देखेंगे हाइपोथैलेमस। जी हाँ, हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे। हाइपोथैलेमस यह ग्रंथि मस्तिष्क का एक भाग है जिसमें तंत्रिका स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं होती हैं, और यह हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथ पर कार्य करके अन्य ग्रंथियों को उत्तेजित करता है। यह हार्मोन प्यार, नफरत, तापमान नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। जी हाँ, हार्मोन जो है प्यार, नफरत, तापमान और नियंत्रण के लिए उत्तरदायी होता है। इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहते हैं। जी हाँ, इसे मास्टर ऑफ ग्लैंड्स कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तो यह गले में यच आकार की होती है, इसे ऑटो ग्रंथ कहते हैं। जी हाँ, थायराइड में यच आकार की होती है, इसे ऑटो ग्रंथि कहा जाता है। यह सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि है। जी हाँ, थायराइड ग्रंथि जो है यच आकार की होती है, इसे ऑटो ग्रंथ कहा जाता है, और यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, और थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है। जी हाँ, थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करती है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा वसा, प्रोटीन आदि का उपापचय करता है। थायरोक्सिन हार्मोन जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन आदि का उपापचय करता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आयोडीन आवश्यक है, और आयोडीन की कमी से शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का संतुलन बिगड़ जाने के कारण गलगंड या घेंघा रोग या गोइटर जिसे बोला जाता है हो जाता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया है कि थायरोक्सिन हार्मोन का जब संतुलन बिगड़ जाता है तो इसके कारण गलगंड और घेंघा रोग या गोइटर हो जाता है। जैसे आप लोग याद रखेंगे गोइटर, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है। फिर थायराइड ग्रंथ समाप्त होने पे हासी माता रोग हो जाता है। जी हाँ, थायराइड ग्रंथ जब समाप्त हो जाता है तो इससे हासी माता रोग हो जाता है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे। या ट्राई आइडोथायोनिन जो कि T3 और थायरोक्सिन T4 हार्मोन स्रावित करता है। जी हाँ, थायराइड ग्रंथ जो है हमारा ट्राई आइडोथायोनिन T3 या थायरोक्सिन T4 हार्मोन स्रावित होता है। जी हाँ, थायराइड जब किसी को हो जाता है तो उसकी इसी के लिए जांच किया जाता है, यही जांच इसका किया जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे परावटु ग्रंथि। जी हाँ, परावटु ग्रंथि जिसका पैराथायराइड ग्लैंड्स कह देते हैं, यह गर्दन के पास होती है, और इसमें 2 हार्मोन का स्राव होता है। एक होता है पैराथायराइड हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। जी हाँ, यह दोनों कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं। जी हाँ, परावटु ग्रंथि जो है पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं, या गर्दन के पास होती है। इसमें 2 हार्मोन स्राव होता है, एक पैराथायराइड हार्मोन, एक कैल्सिटोनिन हार्मोन, और यह दोनों कैल्शियम फास्फोरस की मात्रा का नियंत्रण करते हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला देखेंगे अग्नाशय। जी हाँ, पैंक्रियाज या इंसुलिन ग्रंथि इंसुलिन और ग्लूकान हार्मोन स्रावित करती है। इसके अलावा सोमेस्टेनिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी स्रावित होते हैं। जी हाँ, अग्नाशय ग्रंथि जो है यहाँ से इंसुलिन और ग्लूकान हार्मोन स्रावित हो करती है। इसके अलावा यहाँ से सोमेटोस्टेनिन और पैंक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड भी स्रावित होते हैं। यह हार्मोन जो है रक्त शर्करा का नियंत्रण करता है, और मिश्रित ग्रंथि अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी के कारण होती है। जी हाँ, इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है अग्नाशय ग्रंथि की। अंतःस्रावी, बाह्यस्रावी दोनों, इसलिए इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे एड्रिनल ग्रंथि। जी हाँ, एड्रिनल ग्रंथि के बारे में पढ़ेंगे। यह अधिवृक्क ग्रंथि है जिसे कि एड्रेनलिन हार्मोन स्रावित होता है, और यह किडनी के ऊपर ठीक स्थित होता है। यह 2 हार्मोन का श्रवण करता है, पहला है एड्रेनलिन और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन। जी हाँ, एक एड्रेनलिन है जो कि हृदय स्पंदन को बढ़ाता है, और दूसरा है नॉर एड्रेनलिन जो कि पेशियों में उत्तेजनशीलता को बढ़ाता है। तो यह एड्रिनल ग्रंथि जो है ये 2 हार्मोन को स्रावित करता है, एक एड्रेनलिन होता है, एक नॉर एड्रेनलिन होता है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे 8वां हमारा नर जनन ग्रंथि। जी हाँ, नर जनन ग्रंथि जो कि यह ग्रंथि बालक में यौन आरंभ के समय टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है, और जो बालक के जनन अंगों का विकास करते हैं। तो ये हमारी नर जनन ग्रंथि है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्रावण करती है, और यह हमारे बालकों के जनक अंगों का विकास करती है। अगला हम लोग देखेंगे मादा जनन ग्रंथि। जी हाँ, यह अंडाशय की उदर गुहा में स्थित होता है,
और एस्ट्रोजन यह एक स्टेरॉइड है जो कि यौनारंभ के यौन लक्षणों जैसे गर्भाशय, योनि और स्तनों के विकास को प्रेरित करता है। जी हाँ, एस्ट्रोजन जो हमारा है यह एक स्टेरॉइड होता है, यौनारंभ के यौन लक्षणों जैसे कि गर्भाशय हो गया, योनि व स्तनों के विकास को प्रेरित करता है कौन? एस्ट्रोजन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे प्रोजेस्टेरॉन। जी हाँ, यह एस्ट्रोजन से संयोजित होकर स्तन के विकास और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है तथा गर्भावस्था में प्रसव में होने वाली परिवर्तनों से भी संबंधित होता है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। तो इसे आप लोग याद रखेंगे कि यह एस्ट्रोजन से संयोजित होता है और स्तन के विकास और दुग्ध ग्रंथियों को सक्रिय करता है तथा गर्भावस्था और प्रसव में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है कौन? प्रोजेस्टेरॉन। जिसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे रिलैक्सिन। जी हाँ, रिलैक्सिन हार्मोन, यह हार्मोन बच्चों के जन्म में सहायक होता है। यह हार्मोन जो है प्यूबिक सिम्फिसिस, जी हाँ, प्यूबिक सिम्फिसिस, जी हाँ, श्रेणी के दो प्यूबिक हड्डियों के बीच एक कॉटिलाजिनस जोड़ है को मुलायम करता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है एवं गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है। तो यहाँ हम लोग देख लिया कि रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है यह बच्चों के जन्म में सहायक होता है और यह हार्मोन प्यूबिक सिम्फिसिस श्रेणी की दो प्यूबिक हड्डियों के बीच एक कार्टिलाजिनस जोड़ है जो है सीढ़ी को मुलायम करता है और गर्भाशय को सिकुड़ने से रोकता है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। और गर्भाशय गिरा को चौड़ा करता है। एड्रेनलिन हार्मोन जो कि डर, फाइट, लड़ो या फ्लाइट है, इसे फियर, फाइट और फ्लाइट मतलब डर, लड़ो, उड़ो हार्मोन एड्रेनलिन हार्मोन को कहते हैं। यह बहुत हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि एड्रेनलिन हार्मोन को फियर, फाइट और फ्लाइट मतलब डर, लड़ो, उड़ो हार्मोन कहा जाता है। अगला हम लोग देखेंगे इसे मेडुला कॉर्टेक्स हार्मोन होता है। जी हाँ, इसमें मेडुला कॉर्टेक्स हार्मोन होता है। कॉर्टेक्स में कार्टिसोल, इसे जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन हार्मोन इसकी कमी से एडिशन रोग हो जाता है, जिसे आप लोग याद रखेंगे। प्लेसेंटा की बात करें, गर्भ में शिशु को भोजन और पोषण इसी के द्वारा मिलता है। जी हाँ, प्लेसेंटा के द्वारा, इसे आप लोग याद रखेंगे। और HCG ह्यूमन क्रोनिक गोंडोट्रोफिन हार्मोन प्रेगनेंसी टेस्ट। जी हाँ, HCG जो होता है यह जब आप किसी को जब प्रेगनेंसी हो जाती है तो जब वो एक किट आती है चेक करने के लिए, उसमें देखिए आप पीछे उसमें HCG लिखा होता है। तो वो जो होता है उसका फुल फॉर्म HCG का ह्यूमन क्रोनिक गोंडोट्रोपिन होता है। जी हाँ, तो ये इसी का चेक करता है, मतलब यही चीज़ वहाँ पर चेक होके तब उसमें बताता है कि आपको मतलब अगर 2 लाइन हो जाती है तो आपको पॉजिटिव आता है और पॉजिटिव का मतलब कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो यहाँ पर जो HCG होता है ये ह्यूमन क्रोनिक गोंडोट्रोपिन हार्मोन जो है प्रेगनेंसी टेस्ट में मूत्र के इसी हार्मोन की जांच की जाती है। यहाँ तो ये HCG जो हार्मोन होता है इसी की जांच से हम किसी के प्रेगनेंसी का पता लगाते हैं। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। तो इस तरह आज की क्लास आप लोगों को कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। बहुत ही शानदार क्लास आप लोग यहाँ पर बस वही चीज़ डिस्कस की जा रही है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग हमारी इस पूरी क्लास को एक बार पूरा देखें, उसके बाद फिर अपनी राय दिया करें कि यह क्लास आप लोगों को कैसे लगी। लास्ट में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं, तो आप हमारी क्वेश्चन का जवाब देंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो पहला क्वेश्चन है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा में सुधार करने के लिए महत्वपूर्ण होती है? ऑप्शन नंबर ए थाइमस, ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी एड्रेनलिन, ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय। तो इसमें पूछा है कि कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि प्रतिरक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण होती है? तो इसका आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हाइपोथैलेमस का कार्य क्या है? जी हाँ, इंसुलिन स्रावित करना, ऑप्शन नंबर बी सोना जागना, ऑप्शन नंबर सी मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करना, ऑप्शन नंबर डी तापमान नियंत्रण करना। तो हाइपोथैलेमस का कार्य यहाँ पर क्या है आप लोगों को बताना है। अगला हम लोग देखेंगे कि फियर, फाइट और फ्लाइट डरो, लड़ो, उड़ो हार्मोन किसे कहते हैं? एड्रेनलिन को, इंसुलिन को, नॉर एड्रेनलिन को और एल्डोस्टेरोन को। तो इसका राइट आंसर आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए फिर हम लोग आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और पूरी क्लास को देखें, उसके बाद फिर आप लोग बताएं कि यहाँ क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है। मतलब ऐसी क्लास आप लोगों के लिए यहाँ डिज़ाइन करके लाई गई है जो कि सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। जितने भी लेखपाल के एग्ज़ाम देने वाले हैं, PCS का एग्ज़ाम देने वाले हैं, आने वाले UP ट्रिपल SC का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी के लिए है रामबाण है। बाकी रेलवे NTPC के लिए तो और बहुत ही बेनिफिशियल है क्योंकि वहाँ पर साइंस का पोर्शन बहुत पूछा जाता है और इन्हीं सब क्वेश्चनों की भरमार रहती है। तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर अच्छा लग रही है क्लास तो आप लोग कई लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंडों में, फ्रेंड सर्किल में या किसी स्टडी ग्रुप में आपसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें। कम समय में आपको यहाँ पर महत्वपूर्ण तमाम जानकारियाँ इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड जानकारी यहाँ पर दी जाती है।
तो आप लोग हमारी इस क्लास से जुड़ें। जीएस विद प्रेम की यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। बाकी इसकी पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाके आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको तमाम तैयारी से संबंधित तमाम फैक्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नए कंटेंट, एक नई क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।